हेलो बच्चों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। आज और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आया हूँ जिससे काफ़ी सारे रेलवे के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, आरपीएफ के एग्जाम में, एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप यहाँ पे इस वाले टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भर भर के देखे होंगे। तो आज के वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल के बारे में बताया है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं और लेटेस्ट मीटिंग कब हुई। प्रॉपर तरीके से स्लाइड बना के लेके आया हूं जो आपको एग्जाम में काफी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक देख रहे हो आपकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ग्रुप्स, मतलब यूनाइटेड नेशन के अलावा भी और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होते हैं जिसके बारे में हमें समझना है। तो जो सबसे पहला है द कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशन जो है एक्चुअली यूरोपियन यूनियन देशों का ग्रुप्स है। इसकी स्थापना आपकी होती है 1926 में और प्रेजेंट में इसके 54 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इसका लंदन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी कि हेडक्वार्टर लंदन हो गया, मेंबर स्टेट कितने हैं 54, और इस्टेब्लिश कब होती है 1926 के अंदर। अब आता है दूसरा अपेक। अपेक का मतलब है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं 21 मेंबर देशों का ये एक ग्रुप है अपेक। ये बेसिकली डील करता है फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1989 के अंदर। तो अपेक के अंदर एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर के देश 21 देशों का एक समूह है जो बेसिकली किस चीज के बारे में डील करता है, ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में। उसके बाद एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया के अंदर जितने भी देश हैं उन देशों के टोटल मेंबर्स ग्रुप जो है इसके 67 है। उन देशों में यदि किसी भी देश में मान लो कि फंड की समस्या होती है या इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो उसको डील करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी दिसंबर 1966 को, और राइट नाउ इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है। तो क्या क्या हमें याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है। ईयर स्टैब्लिश हुआ था 1966 को। डेट नहीं भी याद रहेगा लेकिन आपको कम से कम ईयर जरूर मेंशन रखनी है, और हेडक्वार्टर अभी इसका मनीला के अंदर है। उसी तरह से एक और ग्रुप्स है हमारे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन A4, S4 आपका साउथ, E4 आपका ईस्ट, A4 आपका एशियन और N4 आपका नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन उनका एक समूह है जिसको एशियन बोलते हैं। इसके अंदर लगभग 10 मेंबर्स हैं, ये भी हमें याद रखना है। एशियन के अंदर 10 मेंबर्स कंट्रीज का ये एक ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, और ये स्टैब्लिश हुआ था आपको 1967 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में और एशियन ग्रुप जो है वो 1967 के अंदर। अब आता है ग्रुप 7। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि G7 की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था। उस मीटिंग में स्पेशल इनविटेशन मिली थी जिसके अंदर सारे देश G7 के भी थे और कुछ इनविटेशन कंट्री भी थी। तो अब इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी G7? 1985 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके अंदर मेंबर देश हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस, कनाडा और इटली। ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। अभी पिछले साल जो इसकी मीटिंग हुई थी वो 50th मीटिंग थी जो कि इटली के अंदर हुआ था। यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि पिछले साल की G7 मीटिंग कहां पे हुई थी, तो आप क्या याद रखोगे, इटली के अंदर हुई थी। ईयर कौन सा था 24, और नंबर कौन सा था 50th नंबर का। अब 51th जो हुआ है वो अभी लेटेस्ट कनाडा के अंदर हुआ है जो 2025 ईयर्स के अंदर हो। और अगला कहां पे होगा, तीनों याद रखने हैं हमें। तो नेक्स्ट जो है वो उसका फ्रांस में होगा 26 के अंदर। पिछला कहां पे हुआ था, इटली में, प्रेजेंट कनाडा के अंदर, और नेक्स्ट वन फ्रांस के अंदर 226 के अंदर। ये G7 के ग्रुप के मीटिंग हुई थी। अब आता है इंटरपोल। इंटरपोल जो है पुलिस से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड के अंदर क्रिमिनल
अप्लायंसेस होते हैं उसको डील करने के लिए और उससे बेस्ट तरीका सीखने के लिए इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन का डील किया गया है। अपने देश के अंदर भी जो टॉप लीडर, टॉप पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए इंटरपोल में भेजा जाता है बहुत सारे देशों के। तो इसके अंदर टोटल 196 मेंबर्स हैं और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1914 के अंदर हुआ था और राइट नाउ इसकी हेडक्वार्टर जो है अभी फ्रांस के अंदर है। तो ये जनरली किस चीज को डील करता है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो पुलिस से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कैसे वो अपने क्रिमिनल्स को क्लियर कर सके, कैसे अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, वो सारी चीजें इंटरपोल के माध्यम से सीखा जाता है। ये एक ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट वन आता है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। जितने भी ओलंपिक के गेम होते हैं वो कौन कराता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1894 के अंदर हुआ था। इसके मेंबर्स 204 हैं और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है, IOC का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1894 के अंदर हुई थी और मेंबर कंट्रीज 204 है। ये हमें याद रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इससे आपको पेपर में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा। अब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1947 में हुई थी। 163 इसके मेंबर कंट्रीज हैं और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के अंदर है। यूरोपियन यूनियन, देखो यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप बना लगभग 27 मेंबर्स के, उसे बोला गया यूरोपियन यूनियन। और ये ग्रुप बनी थी 1965 में, लेकिन इफेक्टिव तरीके से लागू हुआ था 1967 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर राइट नाउ ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर है। और इन्होंने एक यूरो करेंसी, जैसे अपने इंडिया में रुपीज करेंसी यूज करते हैं, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन यूरो करेंसी का यूज करता है, जो कि लॉन्च हुआ था जनवरी 1, 1999 के अंदर। तो ये भी आपको याद रखनी है। अब आता नाटो। अभी आपने देखा था कि अमेरिका ने हमला कर दिया था इजराइल पे और बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें याद रखनी है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई थी 1949 के अंदर। ये एक मिलिट्री अलायंस है। इट कंप्रोमाइजेड 32 मेंबर्स। नाटो के अंदर 32 मेंबर्स स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से रिलेटेड हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है मिलिट्री अलायंस का, जिसे नाटो बोला गया है। और ये सोचो कि कितनी ताकतवर ग्रुप होगी कि ये जिस भी देश पे हमला करेगी तो वो देश तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स के अंदर है। अब आता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1959 के अंदर हुआ था, वियना, ऑस्ट्रेलिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना नाटो आपका, नाटो जरूर आपको याद रखनी है। अब आता है सार्क। सार्क देशों का भी मीटिंग होता है, जैसे हमने G7 का देखा उसी तरह से सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? S फॉर साउथ, A फॉर एशियन, A फॉर एसोसिएशन, R फॉर रीजनल एंड C फॉर कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म है सार्क का। सार्क की स्टैब्लिशमेंट 1985 में होती है। इसके मेंबर देश कौन कौन से हैं? पहला बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। जितने भी ये सारे देश हैं इनका एक ग्रुप बनाया गया जिसे बोला गया सार्क। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू के अंदर। तो हमें सारा कुछ याद रखना है, मेंबर देश, एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहां पे है। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1947 के अंदर हुई, इफेक्टिव हुआ ये 1951 में। इसके मेंबर 188 है और हेडक्वार्टर इसका जिनेवा है। ये एक यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। अब आता है G20। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। G20 में वैसे 90 कंट्रीज हैं, लेकिन इन सब के अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो 20th ग्रुप होता है। लेकिन जो 2023 का मीटिंग हुआ था जो कि हमारे इंडिया में हुआ था, ये भी याद रखनी है कि इंडिया में जो G20 का मीटिंग हुआ था उसके अंदर इन्होंने अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया। अब से G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन का भी एक देश होगा। तो पहले 90 कंट्रीज होते थे और एक यूरोपियन यूनियन होता था, लेकिन अब आपके 90 कंट्रीज तो होंगे ही होंगे, उनके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी होगा।
अब ये देश सारे सारे आपके अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिकन ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये टोटल आपको कितने दिखे? 19 कितने? 19 कंट्रीज हुए। इन सब के अलावा 20th नंबर पे यूरोपियन, और ये एक और आ गया, इन दोनों को 20 के अंदर कंसीडर किया गया है। और अफ्रीकन यूनियन कब शामिल हुआ? 23 में, जो कि G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर हुआ था। उसके बाद 24 की मीटिंग जो हुई वो ब्राजील में हुई, और इस साल की मीटिंग ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये सारी चीजें हमें G20 का समझ के जाना है। अब आता है SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टैब्लिशमेंट 2002 के अंदर हुई थी। इसके मेंबर एक रसिया है, दूसरा चाइना है, तीसरा कजाकिस्तान है, चौथा उज्बेकिस्तान है, पांचवा किर्गिस्तान है और छठा ताजिकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान भी इसको ज्वाइन किया 2017 में। यह हमें याद रखना है। SCO का मेंबर इंडिया और पाकिस्तान, ओरिजिनली इसके कितने मेंबर्स थे? 5, लेकिन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबर हुआ, और ईरान जो है अभी इसका लेटेस्ट मेंबर बना 2023 में। तो आपसे पेपर में पूछ लेगा कि लेटेस्ट मेंबर क्या हुआ LCO का, कौन सा कंट्रीज होगा, तो आप क्या बताओगे? ईरान। SCO का काम क्या है? प्रोमोट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट एरिया। कौन कौन से एरिया से डील करता है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी। इन सारी चीजों को डील करता है कौन? SCO ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ब्रिक्स, बेसिकली ये अब ब्रिक्स कहलाता है, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ ब्रिक कहलाता था। 2010 के अंदर इसके अंदर साउथ अफ्रीका आता है, लेकिन 2010 से पहले 2009 तक ये क्या कहलाया? ब्रिक कहलाया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनकरेज कॉमर्शियल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन बिटवीन ब्रिक्स नेशन। डेवलपमेंट, इसकी एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? डेवलपमेंट बैंक ने। ब्रिक्स के अंदर 10 कंट्रीज हैं अब, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशियन फेडरेशन, साउथ अफ्रीका एंड 10th इज यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये ब्लू और रेड, ये सारे न्यू मेंबर्स हैं, ये पहले नहीं थे। ये सारे न्यू मेंबर्स हुए, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया और ईरान। लेकिन इन सारे ब्लू में से जो न्यू नेशन है, उसमें से सबसे लेटेस्ट जो ज्वाइन किया वो है इंडोनेशिया, इसलिए इसे रेड सर्कल में मार्क किया। तो आपको याद रखना है कि लेटेस्ट मेंबर जो होगा वो ब्रिक्स का कौन सा होगा, तो आप क्या है बताओगे? इंडोनेशिया लेटेस्ट मेंबर है, और बाकी ये सारे लेटेस्ट मेंबर्स हैं, पहले ये सारे नहीं होते थे। 16th मीटिंग जो हुई ब्रिक्स की 2024 में, वो रसिया के अंदर हुआ। 25 में आपको 17th मीटिंग होगी, वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, इन अंडर द थीम भी आपको याद रखनी है कि आपसे पेपर में हो सकता है कि पूछ ले कि ब्रिक्स का इस साल का थीम क्या है? टू स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉर्ट कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, इसको आप जरूर समझ के और पढ़ के जाना। आपको जरूर एग्जाम में कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन पक्के छपेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूं आपसे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।